कुछ देर पहले बिहार में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है और उन्हीं में बिहार के अररिया के 17 वर्ष की रहने वाली एक लड़की जिनका नाम निधि शर्मा है, उन्होंने पूरे बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि ये कॉमर्स सब्जेक्ट रखी थी और कॉमर्स में इन्होंने पूरे बिहार भर में चौथा स्थान प्राप्त कर पूरे अररिया जिला वासी को इन्होंने एक खुशखबरी और गौरवान्वित किया। इन्हीं कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अररिया की निधि शर्मा है। इनसे जानेंगे इनकी संघर्ष की कहानी। जब ये मैट्रिक की एग्जाम दी और उनके बाद जब ये 2 साल का सफर होता है 11th और 12th, इनमें इन्होंने किस तरह की पढ़ाई की और कहां से रह के ये पढ़ाई की कि 94% बिहार बोर्ड में ये अंक प्राप्त किए, यानी कि 94% अंक लाए हैं। 470 अंक 500 में से ये मायने रखता है बिहार बोर्ड में। तो कहीं ना कहीं इन सब पर इनसे विस्तार से बातचीत होगी। लोकल 18 पे और न्यूज 18 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी 12th के मैं फारबिसगंज कॉलेज से थी और मैंने ट्यूशन कॉमर्स सेंटर में, जिनके सर आयुब खान सर हैं। मैं अपनी ये परिश्रम की घड़ी में मुझे सब ने साथ दिया है। मेरे परिवार वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने मुझे उन्होंने पढ़ने का काम दिया। अभी ऐसा स्थिति है कि लड़कियों को बोला जाता है कि तुम काम करो, पढ़ाई तो होता रहेगा, या फिर क्या कर लोगी पढ़ाई करके। बट मेरे घर में ऐसा स्थिति नहीं था। कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं अपने घर से ही पढ़ाई कर रही थी। फारबिसगंज से? हाँ, फारबिसगंज से। और ट्यूशन में फारबिसगंज में कहाँ घर पड़ता है आपका? सुभाष चौक, जगबनी रोड, वार्ड नंबर 1। अच्छा, ट्यूशन कहाँ जा रहे थे? मैं ट्रेनिंग स्कूल के बगल में कॉमर्स सेंटर, जिनके सर का नाम आयुब खान सर है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अच्छा, मैट्रिक की परीक्षा आप कहाँ से दिए थे? मैंने मैट्रिक की परीक्षा सीबीएसई से श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर से दी थी। तो मैं सीबीएसई बोर्ड में थे आप? हाँ। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड में आए, तुरंत आपने सीबीएसई को छोड़ा था। फिर कैसा लगा? बिहार बोर्ड में मजा आया कि या फिर आपको सीबीएसई में ज्यादा मजा आया? नहीं, बिहार बोर्ड में भी मजा आया। बिहार बोर्ड में आप सीबीएसई से ज्यादा अंक लाए, क्या कारण है? मैंने सोचा था कि जो लाया है मैं उससे और डेवलप करूँ और ज्यादा लाऊं। इन सफलता के पीछे किनका हाथ है? आप जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, अररिया से होकर भी आपने अररिया एक ग्रामीण क्षेत्र में सुभाष चौक पे रहकर भी आपने एक अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इसमें किनका हाथ है आपके इस सफलता पे? मैंने तो पहले बोला ही कि पहले मेरे माता पिता और मेरी दीदी ने मुझे घर में ऐसा एनवायरनमेंट बना के दिया कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ा। और दूसरा कि मैं छोटे शहर से रहती हूँ, तो मुझे पढ़ाई का जो मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, लेकिन फारबिसगंज में ऐसी सुविधा थी। कॉमर्स सेंटर, जिसके सर का नाम आयुब खान सर हैं, उन्होंने मुझे प्रॉपर नोट्स दिए, वीकली टेस्ट लिए, सब बच्चों पर उन्होंने ध्यान दिया और उनके ही बदौलत मैं तभी इतना अच्छा कर पाई हूँ। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? मेरे परिवार में दादा दादी, मेरे ज्वाइंट फैमिली सब है मेरे परिवार में। कितने भाई बहन हैं? मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। ये बताइए, ये पढ़ाई जो आप कर रहे थे इस समय, क्या आपने फ़ोन का भी इस्तेमाल किया? क्योंकि डिजिटल का दौर है और सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर डिजिटल में यूट्यूब के माध्यम से भी आजकल बच्चे पढ़ते हैं। क्या इन सफलता में आपका फ़ोन का भी और डिजिटल का भी हाथ है? फ़ोन का मैंने किया, बट सोशल मीडिया नहीं। मैं व्हाट्सएप का यूज़ की, जो मुझे सर पीडीएफ देते थे। कभी-कभी मुझे फ़ोन की दिक्कत होती थी तो सर मुझे पीडीएफ निकाल के ही दे देते थे। मैंने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से कोई यूज़ नहीं लिया। अच्छा, कॉलेज बराबर जाया करते थे आप फारबिसगंज कॉलेज? फारबिसगंज कॉलेज रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं जाते थे? नहीं। लेकिन वहीं से आपने एडमिशन ली थी। तो फारबिसगंज कॉलेज से इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आगे क्या बनना चाहेंगे? बिहार में आप पूरे बिहार भर में कॉमर्स में आपने चौथा स्थान, टॉपर में आपका लिस्ट है। भविष्य के लिए क्या तैयारी करना चाहते हैं? अभी तो मैं बैंकर सोची हूँ। मैं इससे आगे भी अगर बैंकर बन जाऊँगी, उससे आगे भी पोस्ट पे जाना चाहूँगी और अपनी कंट्री को और बिहार का नाम रोशन करूँगी। इन संघर्ष की कहानी के पीछे आप एक ऐसी घटना बता दीजिए। तकरीबन आपका उम्र 17 वर्ष हो चुकी है। इन 17 वर्षों में आपको एक ऐसी घटना याद आए अभी, जो इस संघर्ष की कहानी के बीच जो इस सफलता में आप पहुंचे हैं, इसमें कुछ ऐसी कहानी परिवार के साथ घटी हो या आपके साथ परिवार पढ़ाई के दौरान कुछ घटा हो, जो आपको अंदर से झकझोर करके रख दिया होगा। ऐसी कुछ घटना है आपके साथ? ऐसी तो घटना नहीं है, बट मौसम जो चेंज होता रहता था तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, ना बारिश बर्दाश्त कर पाती हूँ, बट मैं वो सब झेल के पढ़ ली। बचपन से कहाँ रहते थे आप? मैं यहीं अपने फारबिसगंज में ही रहती हूँ। सीबीएसई कहाँ से किए थे और मैट्रिक के एग्जाम? श्री रानी सरस्वती विद्या मंदिर से। फारबिसगंज से? हाँ। इसके बाद आपने 12th में बिहार बोर्ड को चुना? हाँ। अच्छा, बिहार बोर्ड चुने हैं, अब भविष्य में क्या आगे किसकी पढ़ाई जारी रखना है? मैं कॉमर्स ही लूँगी, कि इसमें अकाउंटेंसी है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में, और बैंकर में भी कुछ इकोनॉमिक के बारे में बताया गया है जो
बैंकर के मुझे एग्जाम में सफल आगे बनाएगा। बैंक का पदाधिकारी बनना है। हम्म, अच्छा, ये बता दीजिए, आजकल की लड़कियां जो है ना, साइंस तो में कुछ लड़कियां आती है, लेकिन आर्ट्स में अधिकतर लड़कियां जाना चाहती हैं, क्योंकि भविष्य में भी कुछ लोग आर्ट्स नहीं लेते हैं। लेकिन आपने कॉमर्स को ही क्यों चुना? लड़कियां तो अधिकतर इसमें रुचि नहीं दिखा पाती। मैंने तो बताया, मैं अकाउंट्स पढ़ी जब मैं थी 10th में थी, तो मुझे साइंस ये सब तो मैं पढ़ चुकी थी, बट मैं 11th में आई तो मैंने देखा कि नया सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी है। मेरे पापा जैसे कि आप व्यवसाय में हैं, तो मैं देखना चाहती कि पापा कैसे क्या करते हैं, मैं उनका हेल्प भी करना पापा चाहती क्या थी। करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, कौन तो चीज का काम करते हैं? हार्डवेयर का दुकान है, प्लाईवुड का मिल है। तो मैं चाहती थी कि मैं समझूं कि कैसे क्या होता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था पापा को मैं जब ये सब करते देखती थी, तो मैंने बीकॉम लिया और आगे भी बीकॉम ही करना चाहती हूँ। कितना अंक आया अभी? मुझे 470 आया। जब ये अंक आया तो आपके परिवार में सबसे ज्यादा खुशी किनको हुई? सबको खुशी हुई। एक होता है ना फेवरेट, सबसे खास, माँ पापा भाई में से सबसे ज्यादा खुशी किनको हुआ? मैंने तो सबके मुँह एक वो व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो आपके इन संघर्ष के बीच और ये सफलता के बीच सबसे बड़ा हाथ उनका हो। एक व्यक्ति का नाम बताइए, या फिर टीचर या परिवार में चुनिए जिनको चुनिए। मुझे तो दोनों ने सपोर्ट दिया। टीचर ने मुझे पढ़ाया तो घर ने मुझे, सर जो देते थे होमवर्क, उनका वैसा एनवायरनमेंट बना के दिया कि तुम पढ़ो। अच्छा, अररिया की तमाम लड़कियों के लिए क्या आपकी संदेश शुभकामना होगी भविष्य के लिए? जो हमारे यहाँ अररिया की जो लड़कियां हैं वो पढ़ रही है, और वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में घर में ही रह के तैयारी करते हैं आपके जैसे, तो आपने वो कारनामा करके दिखलाया है। पूरे बिहार भर में आपने चौथा स्थान प्राप्त किया है, 94% अंक लाए। तो अररिया सहित पूरे बिहार की तमाम बेटियों के लिए क्या संदेश शुभकामना आपकी? मैं ये दूंगी कि ऐसा बात नहीं कि मैं बहुत तेज थी या फिर मैंने दिल्ली जाके पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। तुम पढ़ सकती हो, कोई भी ऐसा कर सकता है। बस एक गोल लेके चलो और डिसिप्लिन रहो। ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन पढ़ी कि मुझे इतना लाना है। रेगुलर रहो। इसमें तुम्हारा सबसे पहले तो टीचर साथ देंगे कि नहीं तुम नहीं आ रही ट्यूशन, कोई बात नहीं, ये सब। लेकिन तुमको एक अच्छा जगह जाओ, प्रॉपर टाइम पे पढ़ो, तुम कर लोगी। रोजाना कितने घंटे स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे? 8 घंटे ट्यूशन छोड़ के। ट्यूशन छोड़ के 8 घंटे? कितने दिन में मैनेज करते थे या फिर रात में? रात में रात में अधिकतर पढ़ाई करते थे। अच्छा, लाइट वगैरह ये सब का भी कुछ समस्या हुआ करती थी क्या? नहीं, यानी कि घर में किसी प्रकार की परिवार ने आपको असुविधा में नहीं रखा, अपने वो कारनामा भी करके दिखाया। तो तमाम बच्चे और आसपास के जो आपके क्षेत्र हैं, अभी तो ढेर सारे लोग आपको बधाइयां देने आ रहे होंगे। कुछ ऐसे ही लोग होंगे आपके आसपास जो आपसे इतना ज्यादा उम्मीद वो नहीं करके रखे होंगे, और अभी जो वो बधाइयां देने आ रहे हैं, जो आपको बराबर डांटते होंगे, कभी आप फोन छूते होंगे, टीवी चलाते होंगे या खेलने जाती होगी, तो फिर क्या लग रहा है? जो वही लोग जो कभी आपको डांटते थे, अभी आज वो बधाइयां देने आ रहे, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो लोग मुझे डाँटते थे तो मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं लेती थी कि मैं थोड़ा-सा मोबाइल देखी, मुझे डाँट दिया। मैं इसे पॉज़िटिव वे में लेती थी कि हाँ, मैं करूँगी तो सब खुश होंगे। इसे पॉज़िटिव वे में लेके चलना है, पढ़ो। चलिए, लोकल 18 की ओर से और आपके उज्जवल भविष्य की लोकल 18 कामना करता है। आप ऐसे ही आगे भविष्य की और भी ढेर सारी सफलता को प्राप्त करें। जो आपका सपना है, ड्रीम है, वो भी आप पूरा करें। लोकल 18, न्यूज़ 18 इंडिया परिवार की ओर से, नेटवर्क 18 की तमाम परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू। लोकल 18 के लिए अररिया से दिलखुश झा की रिपोर्ट।